भारत एक रहस्यों से भरा देश, जहां मंदिरों में चमत्कार होते हैं और शमशान में साए मंडराते हैं। जहां कुछ लोग कहते हैं उन्होंने देवता को देखा और कुछ कहते हैं आत्मा ने उन्हें जकड़ लिया। लेकिन क्या ये सब सच है या दिमाग का धोखा? आज हम आपको दिखाएंगे 3 सच्ची कहानियां। एक जो बताती है ये बीमारी है, दूसरी जहां विज्ञान भी चुप रह गया, और तीसरी जिसे शायद आपसे छुपाया गया है। तो देखिए और खुद फैसला कीजिए, क्या वाकई कुछ हमारे बीच है? ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की। गांव कुंडा। हर अमावस्या की रात लोग कहते थे आज माता आएंगी, किसी पर उतरेंगी, और उस भीड़ में एक 17 साल की लड़की माया अचानक कांपने लगती है, आंखें उलट जाती हैं और वो तेज आवाज में बोलने लगती है, मैं काली हूं, मैं सबका न्याय करूंगी। हर मंगलवार को लोग माता के दर्शन को आने लगे। घर के बाहर भीड़ लगती। लोग डरते नहीं बल्कि झुक जाते हैं और फिर चढ़ावा चढ़ाते, फूल चढ़ाते, सवाल पूछते थे, माता मेरे बेटे को नौकरी कब मिलेगी? माता मेरे घर सुख कब आएगा? उसे देवी मान लिया जाता है। और वो लड़की जवाब देती थी, कभी धीमे से, कभी चिल्लाकर। लेकिन जब सब खत्म होता तो माया 2 दिन तक बिस्तर से नहीं उठती। लेकिन घर के अंदर वो लड़की हर दिन थोड़ी और खामोश हो जाती थी। मां ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना? माया धीमी आवाज में कहती, मैं ठीक हूं मां, पर जब सब चले जाते हैं तब मुझे बहुत अकेलापन लगता है। एक दिन उसकी मां एक एनजीओ की मदद से उसे शहर लेकर गई। डॉक्टरों ने जांच की और जो बताया वो सबके लिए चौंकाने वाला था। डॉक्टरों ने बताया माया को डिसोशिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर है। ये एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को किसी और पहचान में महसूस करने लगता है, देवी, आत्मा या कोई और अस्तित्व। ये बीमारी तब जन्म लेती है जब कोई बच्चा सदमे, घरेलू हिंसा या सामाजिक दबाव झेलता है। ये एक ऐसा समाज है जहां लड़की की आवाज सिर्फ तब सुनी जाती है जब वो देवी बन जाती है। माया को कुछ बनना था, लेकिन उसके हिस्से में आई सिर्फ डांट, ताने और चुप्पी। कोई नहीं सुनता था उसे, तो उसने एक रूप ले लिया, देवी का। क्योंकि जब एक लड़की की आवाज दबा दी जाती है तो वो शक्ति बनकर लौटती है। क्योंकि एक लड़की को लोग नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन माता को नहीं। इलाज हुआ, वक्त भी लगा, लेकिन अब माया एक शिक्षक है। हर दिन वो बच्चों को यही सिखाती है, जो सुना नहीं गया वो डर बनकर लौट आता है। गांव वाले आज भी कहते हैं उसमें माता आई थी, लेकिन माया अब बस मुस्कुराती है और कहती है, अब मैं बस खुद को समझ रही हूं, बिना किसी रूप के। माता बनना माया के लिए समाज से बचने का रास्ता था, जहां लोग उसकी चुप आवाज को भी सुनने लगे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, जहां विज्ञान ने भी सिर झुका लिया। हर कहानी का अंत हमेशा सुकून नहीं लाता। कभी कभी जब एक डर खत्म होता है तो असली डर धीरे से दरवाजा खोलता है, जहां ना कोई बीमारी होती है, न कोई बहाना। एक परिवार शहर छोड़कर गांव के एक पुराने घर में रहने आता है। घर पुराना था, लेकिन दिलों में उम्मीद थी। उस छोटे से परिवार में 3 लोग थे, अमित, उसकी पत्नी नीला और 6 साल का बेटा राघव। शहर की भागदौड़ से थककर गांव के शांत माहौल में बसने के लिए एक पुराना वीरान घर किराए पर लेते हैं। घर सुंदर था, पर बहुत सालों से बंद। दीवारों पर सीलन, आंगन में सूखे पत्ते और एक अजीब सी गंध, जैसे वक्त वहां थम गया हो। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर यह घर एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन राघव चुप था। वो दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहां कोई नहीं था। पहले कुछ हफ्ते शांति रही, लेकिन फिर रातों का सन्नाटा और कुछ अजीब चीजें शुरू होने लगी। राघव के खिलौने रात 2 बजे खुद चलने लगते। बत्ती कभी कभी अपने आप बुझ जाती और राघव हर रात एक ही वक्त पर चीख उठता। बिस्तर पर बैठे बैठे राघव बोलता, माँ वो दीवार पर चलती है। नीला को लगा शायद नींद में डर गया होगा। शुरुआत में लगा भ्रम है, पर एक रात 2 बजे जब नीला की आंख खुली, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बगल में सांस ले रहा हो। उसने अमित की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था, पर खिड़की जो सोते वक्त बंद थी खुली हुई थी, और राघव वो बिस्तर पर नहीं था। पूरे घर में खोजने के बाद नीला ने उसे सीढ़ियों के पास बैठे पाया। वह एकटक ऊपर देख रहा था। नीला ने पूछा, राघव क्या कर रहे हो यहाँ? राघव ने धीरे से कहा, माँ वो औरत कहती है कि ये कमरा मेरा नहीं है, ये उसका है। दिन ब दिन डर बढ़ता गया। अगली रात बाथरूम के शीशे पर भाप से उभरे शब्द थे, भाग जाओ। अमित ने पूरा घर सीसीटीवी कैमरों से भर दिया। पहली रात सब कुछ सामान्य था। दूसरी रात लिविंग रूम का कैमरा रात 3:11 पर एक्टिव हुआ।
एक औरत की धुंधली परछाई बिना शरीर के दीवार पर चल रही थी। फिर अचानक राघव के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और कैमरे में दिखाई दी एक औरत काली साड़ी में, सिर के बिना वो दरवाजे की दरार से झांक रही थी। अगली सुबह सीसीटीवी में रिकॉर्ड था, राघव कोने में बैठा कुछ बोल रहा था, संस्कृत में, एक ऐसी भाषा जिसे वो जानता तक नहीं था। नीला रसोई में थी, तभी देखा फर्श पर रखा चाकू खुद ब खुद खिसकने लगा, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ। नीला चीख उठी। अमित ने सीसीटीवी देखा, फ्रेम में दिखी वही औरत, काली साड़ी, बिना सिर, दीवार पर उल्टी लटकती हुई। अब घर रहना नामुमकिन हो चुका था। अमित और नीला गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने घर का नाम सुनते ही कहा, उस घर में एक अधूरी आत्मा है जो खुद को जिंदा समझती है। 15 साल पहले उसी घर में एक औरत ने खुद को आग लगाकर मार डाला था। पति के अत्याचारों से तंग आकर मरने से पहले बस एक बात बोली, अब कोई औरत इस घर में सुकून से नहीं रह पाएगी। तांत्रिक बाबा ने हवन का सुझाव दिया। पूजा शुरू हुई। जैसे ही मंत्र तेज हुए, लाइट्स जलने बुझने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और राघव जोर से चीख उठा, वो आ रही है माँ, वो गुस्से में है। पूरा घर कांपने लगा। दीवारों पर खून के निशान उभर आए। धुएं में एक आकृति बनने लगी, काली झुलसी हुई औरत की आकृति। ओझा चीखा, वो नहीं जाएगी, उसका बदला बाकी है। अमित और नीला वो घर छोड़कर चले गए। सीसीटीवी फुटेज मीडिया तक पहुंचा। वीडियो में दिखाई दी दीवार पर चलती परछाई, चाकू खुद चलता हुआ, बिना सिर की औरत और संस्कृत बोलता एक 6 साल का बच्चा। डॉक्टर्स ने कहा मैस हिस्टीरिया, पर जब पूछा गया सीसीटीवी में जो दिखा उसका क्या, डॉक्टर्स चुप रह गए। आज भी वो घर बंद है, लेकिन गांव वाले कहते हैं रात के 3 बजे कोई उस दीवार पर चलता है। सीसीटीवी का वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर कहीं पड़ा है, लेकिन जिसने देखा वो फिर कभी उस घर की तरफ नहीं गया। अब सवाल आपसे, क्या आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे? अकेले तो देखिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ घर कभी खाली नहीं होते, क्योंकि कुछ माएं कभी छोड़ती नहीं। एक कहानी ने बताया देवी बन जाना भी मानसिक दबाव का नतीजा हो सकता है। दूसरी कहानी ने दिखाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया। कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ घर हमेशा बंद ही रहने चाहिए। भारत में ऐसे हजारों केस हैं। हमने अक्सर सुना है भूत प्रेत नहीं होते, ये सब दिमाग की उपज है। पर कुछ घटनाएं, कुछ जगह और कुछ सरकारी फाइलें ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनका जवाब न डॉक्टर के पास है न वैज्ञानिकों के पास। बिहार के एक गांव की घटना 2014। एक 19 साल की लड़की पूजा गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी बेहोश हो जाना, कभी किसी अजीब भाषा में बोलना और कभी रात के 3 बजे खुद से उठकर खेतों में चले जाना। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कन्वर्जन डिसऑर्डर है, टेंशन से हो रहा है। पर टेंशन से कोई उल्टे पांव कैसे चल सकता है? टेंशन से किसी और की आवाज में बोलना कैसे संभव है? तब परिवार वालों ने गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाया। जैसे ही मंत्र पढ़कर जल छिड़का गया, पूजा जोर से हंसी और बोली, इस शरीर पे अब मेरा हक है। पुजारी पीछे हट गया और बोला, इस पर किसी असुर शक्ति का कब्जा है, ये इंसानी इलाज से नहीं जाएगी। परिवार वालों ने पूजा को पटना के मनोचिकित्सक के पास भी दिखाया। उन्होंने दवाएं दी, मनोरोग विशेषज्ञ ने जांच की, ईजी, एमआरआई, सब नॉर्मल आया, लेकिन हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार परिवार एक तांत्रिक के पास गया, जहां 13 दिन का एक गुप्त अनुष्ठान किया गया। 14वें दिन पूजा होश में आई, पर उसे पिछले 2 महीने की कोई भी बात याद नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आपको पता है, ऐसे मामलों की सरकारी फाइलें भी हैं, जहां भारत सरकार के सीआरपीएफ की रिपोर्ट में 2011 में एक ऐसा केस दर्ज किया गया था जिसमें एक बटालियन कैंप के जवानों ने रात में लगातार एक औरत की चीखें सुनी, पर उस जंगल में कोई था ही नहीं। 10 दिन बाद उस जगह पूजा कराई गई और तब से आवाजें बंद हो गईं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? 2018 उत्तराखंड, एक स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की अपने बाल खुद नोच रही थी। वह किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी, फिर खुद को दीवार से दे मारा, लेकिन दीवार पर कोई खून नहीं। वीडियो इंटरनेट से हटा दिया गया। बोला गया प्राइवेसी वायलेशन। पर जिन्होंने लाइव देखा था वो एक ही बात कहते हैं, वो लड़की अकेली नहीं थी। तो फैसला आप कीजिए। लेकिन एक बात तय है, कुछ डर सिर्फ दिमाग में नहीं होते, कुछ डर वाकई हमारे आसपास चलते हैं, और जब विज्ञान चुप हो जाए
तो इंसान को अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ता है। क्या आप अब भी मानते हैं कि सब भ्रम है, या आपको लगता है वो वाकई हमारे बीच है? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? कोई परछाई, कोई आवाज, कोई एहसास जो कभी गया ही नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रियल लाइफ ट्रू स्टोरीज हब, जहां हर हफ्ते आपको मिलेंगी असली घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियां। हनुमान जी आपकी रक्षा करें। जय बजरंग बली।